नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन आज 35वें दिन भी जारी रहा। ऐसे में आज केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बातचीत हुई। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह से ही किसान लगातार डटे हुए हैं, वो गर्मजोशी के साथ वहां पर मौजूद है। इसी सिलसिले में जनतंत्र टीवी के संवाददाता इंद्रसेन यादव ने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन से की खास बातचीत। नए कृषि कानून के विरोध में लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर और आज किसान संगठन के तमाम नेता और केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत होनी है। ऐसे में आप देख सकते हैं गर्मजोशी के साथ आज सुबह से ही जो किसान है वो यहाँ पर मौजूद हैं और आज 35वां दिन है, लेकिन प्रदर्शन लगातार जारी है। हमारे साथ राजवीर सिंह जादौन है, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सीधे उनसे बात करेंगे। राजवीर जी, आज जो वार्ता होनी है 2 बजे, कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? बहुत उम्मीद है। 22 दिन बाद वार्ता हो रही है तो किसान को भी उम्मीद है, पूरे देश को उम्मीद है। सभी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार अपनी हठधर्मी छोड़ेगी और किसानों की बात को मानेगी और चौथा कानून भी लेकर के आएगी जिसमें एमएसपी की गारंटी होगी। और इन जो 3 कानून हैं इनको हटा करके फिर किसानों के साथ बैठ करके, विशेषज्ञों के साथ बैठ करके और मजबूत कानून लाएगी जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। लेकिन राजवीर जी, अगर हम बात करें साफ तौर से, आज 7वें दौर की बातचीत है। 6 दौर की बातचीत जो हुई थी वो बेनतीजा रही, तो उम्मीदें कितनी हैं आप लोगों को? केंद्र सरकार भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि प्रदर्शन खत्म हो, और आप लोग कैसे आज की वार्ता को देख रहे हैं? देखिए, 6 दौर की वार्ता में निर्णय नहीं निकला, आज फिर उम्मीद है। अगर आज भी निर्णय नहीं निकला तो हम लोग डटे हैं, हम कोई जाने वाले नहीं हैं। जितने दौर की वार्ता सरकार करना चाहे उतने दौर की वार्ता कर ले। हमारे इरादे बिल्कुल मजबूत हैं, हमारी डिमांड मजबूत है। हम अपनी डिमांड पूरे हुए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर किसान हारता है तो सरकार हारेगी। राजवीर जी, अगर हम आपसे जानना चाहें, विपक्ष जो है आप लोगों का सपोर्ट कर रहा है, केंद्र सरकार ये कह रही है कि किसानों को विपक्ष जो है वो लगातार बरगला रहा है, जिसकी वजह से ये प्रदर्शन लगातार जारी है। देखिए, जो सही बात होती है उसका हर कोई सपोर्ट करता है, लेकिन हम अपने आंदोलन का राजनीतिक सपोर्ट नहीं चाहते हैं। हमारी डिमांड सरकार से है। कोई भी राजनीतिक दल, मैं तो भाजपा से भी कहूंगा कि आप भी एक राजनीतिक दल हैं, आप हट जाइए, सरकार से सीधे बात होने दीजिए, सरकार और किसान की वार्ता हो। राजनीतिक टैग हमारे आंदोलन पर ना लगे। हम सभी राजनीतिक दलों का आभार व्यक्त, धन्यवाद करेंगे इस बात का कि हमारे आंदोलन का कोई फायदा उठाने का प्रयास ना करे। इस आंदोलन को राजनीतिक रहने दे, सरकार और किसान के बीच में वार्ता हो और सार्थक परिणाम निकले। आज उम्मीद है सार्थक परिणाम निकलने की? पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद से किसान यहाँ पे डटा हुआ है। पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि आज सार्थक परिणाम निकलना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, साफ तौर से अगर हम आज बात करें, आज किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच में 7वें दौर की बातचीत होनी है। ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें साफ तौर से आप देख रहे हैं, जो गर्मजोशी है वो साफ तौर से यहाँ पर दिखाई दे रही है। भारी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और किसानों का साफ तौर से कहना है कि केंद्र सरकार चाहे जितनी वार्ता करना चाहे वो कर सकती है, लेकिन इन किसानों की घर वापसी तभी होगी जब बिल वापस होगा। कैमरा पर्सन कमल सिंह बिस्ट के साथ इंद्रसेन यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। वहीं सिंघू बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल पर काफी दिनों से लो सिग्नल की समस्या आ रही थी। केजरीवाल सरकार ने किसानों की समस्या का संज्ञान लिया, धरना स्थल पर वाईफाई हॉटस्पॉट इंस्टॉल करने का काम शुरू कर दिया। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने धरना स्थल पर पहुंचकर वाईफाई लगाने के काम का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, सेवादार अरविंद केजरीवाल जी की ओर से सिंघू बॉर्डर पे हमारे देश का किसान जो आंदोलन कर रहा है, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए लंगर से लेकर कंबल तक की सेवा मुहैया कराई गई है। और आज हम वाईफाई की इंस्टॉलेशन देखने आए हैं कि वाईफाई ठीक से यहाँ इंस्टॉल है कि नहीं है। जो हम फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगवाने जा रहे हैं कि यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ की कमी की बहुत किसानों ने कंप्लेंट करी थी, तो हम यहाँ फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगवाने के लिए आए हैं। जैसा कि सेवादार अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था, हर संभव प्रयास करके हमारे देश का किसान जो आंदोलन कर रहा है उसकी इस पीड़ा को, इस असुविधा को यदि हम राई मात्र भी कम कर सके तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली।
तो वाईफाई हॉटस्पॉट लगने से किसानों की समस्या कितनी दूर होगी, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नसीम अहमद ने। देखिए, सिंगू बॉर्डर पर दो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके जो फोन है, उनका जो नेट था वो काम नहीं कर रहा था। उसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने सिंगू बॉर्डर पर किसानों के लिए नेट की व्यवस्था की है। यहाँ आप देख सकते हैं जो फ्री वाईफाई है उसको लगाया जा रहा है। यह काम चालू हो चुका है और जिसका उद्घाटन आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने आकर किया था। इधर जो काम करने वाले जो कारीगर हैं वो लगे हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर 2 हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे जिससे जो किसान हैं वो नेट आसानी से चला सकेंगे और साथ ही उसके बाद यदि ज़रूरत हुई तो और यहाँ पर हॉटस्पॉट लगाने की बात कही भी जा रही है। फिलहाल यहाँ के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो किसान हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं की समस्या को मद्देनजर रखते हुए जो स्थानीय जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है कुछ दिन पहले यहाँ पर भी आए तो इन लोगों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही यहाँ पर हॉटस्पॉट लगाया जाएगा और अब हॉटस्पॉट लगाने का कार्य भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। सिंगू बॉर्डर से नसीम अहमद, दिल्ली। यूं तो आपने बहुत सारी लग्जरी कार, लग्जरी बस, लग्जरी ट्रक देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसानों के पास कभी लग्जरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी होती होंगी? आज हम आपको ऐसी ही लग्जरी ट्रॉली से रूबरू कराने जा रहे हैं जो इस वक्त सिंगू बॉर्डर पर मौजूद है। इसमें तमाम तरह की सुविधाएं किसानों को मुहैया कराई गई। जिस किसान की ये ट्रॉली है उनसे बात की तो उन्होंने बताया इस लग्जरी ट्रैक्टर ट्रॉली को बड़े आयोजन में तैयार करके बाहर निकाला जाता है। इसमें आराम से बैठकर किसान नगर कीर्तन करते हुए चले जाते हैं। अब जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ वैसे ही किसानों ने इस लग्जरी ट्रैक्टर ट्रॉली को बनाकर तैयार कर दिया ताकि किसानों को किसी तरह की समस्या का कोई सामना न करना पड़े। लग्जरी ट्रॉली इसका नाम इसलिए रखा है कि जो भी सहूलत हमको चाहिए इधर रहने के लिए सारी सहूलत अवेलेबल है इधर, तो इसका नाम लग्जरी ट्रॉली रखा है। लग्जरी सहूलत सारी अवेलेबल है। क्या क्या चीज है इसके अंदर इस्तेमाल में लेने के लिए? आप देख सकते हैं लग्जरी गद्दा है जो आप अपने घर में आराम करने के लिए रखते हैं। 6 इंच उससे बड़ा गद्दा इधर लगा हुआ है। जो पानी के लिए पीने के लिए उसका प्रबंध खास किया हुआ है। खाने पीने का सामान रखा हुआ है। सो दूर आए हैं, हम पंजाब से आए हैं, इधर आंदोलन में आए हैं, तो इसी कारण जो भी चाहिए था सामान सभी लगा हुआ है। मोबाइल चार्ज करने के लिए बोर्ड लाइटों का इंतजाम है? लाइट का प्रबंध है, मोबाइल चार्जिंग के लिए प्रबंध है। अगली तरफ जो हमारा नारा चल रहा है किसान आंदोलन का, वो अगले दिन तरफ स्क्रीन पे आ रहा है। सो अवेलेबल है सब कुछ। वहीं दिल्ली में यूथ कांग्रेस खुलकर किसानों के समर्थन में आ गया है। इसीलिए कांग्रेस मुख्यालय से इंडिया गेट होते हुए जंतर मंतर तक मशाल जुलूस निकाला गया जिसमें हजारों यूथ कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि ये काले कानून है जो किसानों का अहित करेंगे। उनका कहना है सरकार अड़ियल रवैया अपना रही है, सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। जनतंत्र टीवी के पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र ने कांग्रेस नेताओं से की खास बातचीत, देखिए। किसानों के समर्थन में यूथ कांग्रेस के हजारों प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पहुंच गए हैं। इनके हाथों में आप देख सकते हैं मशाल है। श्रीनिवास जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। श्रीनिवास जी, यहाँ पे आप जंतर मंतर पे आए हैं, कह रहे हैं धारा 144 से आपकी गिरफ्तारी होगी। किस तरह आप आगे भी इस विरोध को जारी रखेंगे? आपने पूरी सड़कों पे हजारों यूथ कांग्रेस के साथ कार्यकर्ताओं के साथ आपने प्रदर्शन किया। देखिए, सबसे पहले इस काला कानून को विरोध कांग्रेस पार्टी आदरणीय नेता राहुल गांधी जी संसद से लेकर सड़क में उठाने का काम किया, बट ये सरकार सुनने के लिए आदत कभी नहीं है। इस देश का अन्नदाता, पूरा देश का अन्नदाता इस काला कानून को विरोध कर रहे हैं, बट इन लोग ने 2 लोग को मदद करने के लिए ये कानून लेके आया है। जानबूझ के जो विंटर सेशन है इस कानून को वापस लेना है, इसीलिए विंटर सेशन कैंसिल करना पड़ा इन लोग को। क्यों? इन लोग के पास समय है। बंगाल में जाके इन लोग ने रैली करने को समय है, यहाँ इन लोग ने सेशन करने के लिए समय नहीं है। श्रीवाल जी, क्या लगता है कि वो कहते हैं, उनका आरोप है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गायब हो जाते हैं, वो समर्थन नहीं करते हैं, आप लोगों को सड़कों पर उतार दिया है। बेहतर नहीं होता कि राहुल गांधी भी आपके साथ होते? एक मिनट, हमेशा इस देश में किसी मुद्दे पे सबसे पहले कोई आवाज उठाए वो आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी ने आवाज उठाया। इन लोग को बिना राहुल गांधी इनको नींद नहीं आता है। बीजेपी को असली मुद्दा पे क्यों बात नहीं कर रहा है? असली मुद्दा यहाँ देश का अन्नदाता जो दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर में कम से कम एक सिंगू बॉर्डर पे 96,000 ट्रैक्टर है, लाखों के ऊपर जो कि अन्नदाता है, उसके ऊपर बात करने को इनके पास समय नहीं है। आपको क्या लग रहा है ठंड में कितना मुश्किल हो रहा है? हमें कोई मुश्किल नहीं है। हमारे आदरणीय श्रीनिवास जी के नेतृत्व में हम सब इकट्ठे हुए हैं यूथ कांग्रेस, और ये लड़ाई जो है वो तब तक जारी रहेगी जब तक हम अपने हक जो है वो नहीं लेंगे।
जी, आपको लग रहा है कि लड़ाई आपको आगे देनी चाहिए? जैसे मैंने इनसे कहा, श्रीनिवास जी ने जवाब नहीं दिया, मैं आपसे पूछ लूं कि राहुल गांधी जी नहीं है, वो विदेश चले जाते हैं। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, जो सवाल पावर में बैठे हुए लोगों से करना चाहिए आप लोग विपक्ष के लोगों से करते हैं। राहुल गांधी जी क्या नहीं कर रहे हैं ऑपोजिशन में रहते हुए भी? आप ये सवाल जाके नरेंद्र मोदी जी से पूछिए ना कि वो क्या कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, जो आप लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, आगे बढ़ेगा? कितना आपको लगता है कि कितने यूथ का समर्थन मिल रहा है? जिस प्रकार से जन आंदोलन जो किसानों के समर्थन में दिल्ली के चारों तरफ, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का किसान आज खड़ा है, और जिस प्रकार से यूथ कांग्रेस श्रीनिवासन जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में आज जो मशाल रैली निकाली है, और किसानों को हम आह्वान करते हैं, किसानों सरकार को आह्वान करना चाहते हैं कि आज कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के आह्वान पर उनके पीछे खड़ा है, और जो ओछी राजनीति बीजेपी कर रही है उसको ओछी राजनीति छोड़कर किसानों के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने अमीर मित्रों के फायदे के लिए और उनको फायदा पहुंचाने के लिए आज किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे तमाम लोग यूथ कांग्रेस के लोग हैं, जिनका कहना है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती, सरकार संवेदनशीलता भी नहीं दिखा रही है, और जिन मुद्दों को जा करके किसानों के साथ बातचीत करके समाधान निकाला जा सकता था, सरकार अडिग है और अड़ियल रवैया अपना रही है। कैमरामैन कमल के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.